इतिहास क्या है? सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो एक नील नक्शा है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें बताता है कि इंसानों ने समाज, शहर और साम्राज्य कैसे बनाए। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के पन्नों को एक-एक करके पलटेंगे। तो फिर सवाल वही है, आखिर एक महान सभ्यता बनती कैसे है? क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें बना देने से बनती है, या फिर कुछ ताकतवर आइडियाज से? इसके लिए सख्त कानून चाहिए या एक गहरी सांस्कृतिक विरासत? इसका जवाब इन सब चीजों में थोड़ा थोड़ा छिपा है। हजारों साल पहले दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों ने अनजाने में ही हमारे लिए एक नील नक्शा छोड़ दिया था। तो आइए इस ब्लूप्रिंट के हिस्सों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट का पहला टुकड़ा उठाते हैं, और ये है सबसे जरूरी हिस्सा, एक वेल प्लान्ड शहर। और इसकी इंस्पिरेशन के लिए हमें चलना होगा सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। चलिए जरा कल्पना करते हैं, हम सब मिलकर 4,500 साल पीछे जा रहे हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप में हैं और हमारे सामने बह रही है शक्तिशाली सिंधु नदी। पता है, यहीं पर दुनिया की सबसे शुरुआती और सबसे शानदार सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया था। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये दुनिया की पहली स्मार्ट सिटीज का सबूत है। आज के टॉप क्लास अर्बन प्लानर्स भी इनकी बनावट देखकर सच में दंग रह जाते हैं। तो क्या खास था इनमें? देखिए, हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो जैसे शहरों में सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं। सोचिए, एक ग्रिड पैटर्न। और यहाँ का ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम तो कमाल का था। लगभग हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट। ये उस जमाने के हिसाब से तो एक क्रांति से कम नहीं था। ठीक है, शहर तो बन गया, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ रखने के लिए, उसे चलाने के लिए क्या चाहिए? नियम, कानून। तो हमारे ब्लूप्रिंट का अगला हिस्सा हमें मिलता है मेसोपोटामिया से, लिखे हुए कानून। मेसोपोटामिया, इस नाम का मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन। ये इलाका था दजला और फरात नदियों के बीच का, और यही वो जगह है जहां पहली बार समाज को चलाने के लिए नियम कानून बाकायदा लिखे गए। ये लाइन तो सुनी ही होगी, आंख के बदले आंख। ये सिद्धांत निकला था हम्मुराबी के कोड से, जो इतिहास के सबसे पहले डिटेल्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स में से एक माना जाता है। हाँ, इसके नियम आज के हिसाब से काफी सख्त लग सकते हैं, पर इसी ने समाज में एक तरह के न्याय और व्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन मेसोपोटामिया में हमें सिर्फ कानून ही नहीं दिए, उन्होंने हमें लिखने की कला दी, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। और इतना ही नहीं, समय को 60 सेकंड के मिनट और 60 मिनट के घंटे में भी उन्होंने ही बांटा था। ये सब कुछ समाज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए था। तो अब हमारे पास शहर हैं और उनको चलाने के लिए कानून भी। पर इंसान की फितरत है, वो हमेशा कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। हमारे ब्लूप्रिंट का अगला चैप्टर इसी के बारे में है, एक अनंत विरासत। और इसका राज छिपा है मिस्र में। गीजा के पिरामिड्स, इन्हें देखकर क्या ख्याल आता है? ये सिर्फ राजाओं की कब्रें नहीं हैं। ये स्मारक इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल के लिए बनाए गए थे। ये इंसान की उस इच्छा का प्रतीक है कि वो हमेशा याद किया जाए। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 481 फीट। गीजा का महान पिरामिड इतना ऊंचा था। हजारों सालों तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैन-मेड स्ट्रक्चर था। ये कमाल का तरीका है ये दिखाने का कि मिस्र के लोग अपनी लेगेसी को कितनी अहमियत देते थे। वो शवों को मम्मी बनाकर सहेजते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि मौत जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरे जीवन में जाने का दरवाजा है। और सच पूछिए तो यही एक विश्वास उनकी पूरी सभ्यता का सेंटर पॉइंट था। इसी विश्वास ने उनकी कमाल की मेडिकल प्रैक्टिस, उनकी कला और जाहिर है उनके विशाल आर्किटेक्चर को आकार दिया। उनका पूरा का पूरा समाज जैसे आफ्टर लाइफ की तैयारी के लिए ही बना था। तो एक लंबी विरासत छोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एक है ताकत का रास्ता और दूसरा विचारों का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीन और यूनान ने इनमें से कौन सा रास्ता चुना। यहां हमें दो एकदम अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ है चीन, जिसने अपनी सारी ताकत एक बहुत बड़े सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य को बनाने में लगा दी। इसका सबसे बड़ा सिंबल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक ऐसी दीवार जो हजारों किलोमीटर लंबी है। और फिर दूसरी तरफ है प्राचीन यूनानी। उन्होंने हथियारों का नहीं बल्कि विचारों का साम्राज्य बनाया। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने फिलॉसफी की नींव रखी, और उन्होंने हमें डेमोक्रेसी का आइडिया दिया।
यानी एक ऐसा सिस्टम जहां लोग खुद पर राज करें। ये एक ऐसा आइडिया है जो आज भी दुनिया को इंस्पायर करता है। ये दो तस्वीरें इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ चीन की महान दीवार जो पहाड़ों पर एक विशाल अजगर की तरह फैली है, पावर और कंट्रोल का एक क्लियर सिंबल, और दूसरी तरफ है पार्थेनॉन जो एथेंस की एक पहाड़ी पर शान से खड़ा है, और ये प्रतीक है लॉजिक, ब्यूटी और डेमोक्रेसी की ताकत का। एक को पत्थर से बनाया गया है तो दूसरे को विचारों से। तो चीन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजेशन और इंजीनियरिंग, और साथ ही कागज, प्रिंटिंग और गन पाउडर जैसे आविष्कार जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और यूनान, उन्होंने हमें सोचने का एक नया तरीका दिया, सवाल करना, तर्क करना और एक ऐसा समाज बनाना जहां हर नागरिक की आवाज की कीमत हो। ये दोनों ही विरासतें आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सभ्यता का ये ब्लूप्रिंट सिर्फ दूर दराज की जमीनों पर ही तैयार हुआ। इसकी गूंज, इसके निशान हमें यहीं भारत में राजस्थान की मिट्टी के नीचे दबे हुए मिलते हैं। ये देखिए जरा, ये है उदयपुर के पास बालाथल। पहली नजर में ये मिट्टी और पत्थर का ढेर लग सकता है, लेकिन ये 4000 साल पुरानी एक जीती जागती बस्ती के निशान है। ये इस बात का सबूत है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, उस वक्त यहाँ भी लोग अपने घर बना रहे थे, समाज बना रहे थे और जिंदगी जी रहे थे। बालाथल और कालीबंगा जैसी जगहें इस बात को साबित करती हैं कि समाज बनाने के जो बुनियादी आइडियाज हैं वो यूनिवर्सल हैं। जगह कोई भी हो, सिंधु घाटी हो या राजस्थान की धरती, एक साथ रहने, प्लानिंग करने और कुछ बनाने की जो इंसानी इच्छा है वो हर जगह एक जैसी ही रही है। तो अब तक हमने अपनी सभ्यता के नील नक्शे के 4 बड़े हिस्सों को जोड़ लिया है। सिंधु घाटी से मिले वेल प्लान्ड शहर, मेसोपोटामिया से मिले लिखे हुए कानून, मिस्र से मिली हमेशा जिंदा रहने की चाह और चीन यूनान से मिली साम्राज्य और विचारों की ताकत। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम आज जो बना रहे हैं, जो लिख रहे हैं और जिन आइडियाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे हमारी सभ्यता आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या नील नक्शा छोड़ेगी, इस पर सोचना तो बनता है।